शेयर बाजार में कोई भी स्टॉक चुनते समय पर आमतौर पर निवेशकों के मन में एक दो सवाल होते हैं। पहला कि उनका पैसा डूबे नहीं, और दूसरा कि वह शेयर उन्हें अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे। अगर आप भी इन दोनों सवालों के जवाब की तलाश में हैं तो जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आपके काम आ सकती है। मोतीलाल ओसवाल ने आज मंगलवार को वेल्थ क्रिएशन स्टडी नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उसने कहा कि अगर शेयर बाजार से लोगों को वेल्थ बनाना है तो उन्हें पिटे हुए या घायल ब्लू चिप कंपनियों के शेयर पर फोकस करना चाहिए, या फिर उन्हें ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जो अब तक अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में और क्या निवेश के मंत्र बताए गए हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि कई बार ब्लू चिप कंपनियों का प्रदर्शन भी लंबे समय तक के लिए कमज़ोर रहता है। इसके पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि मार्केट में कोई नया कंपटीशन आना, किसी भी नियम कानून में बदलाव, पूंजी का गलत आवंटन या फिर कोई बाहरी कारण भी हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल के सीईओ रामदेव अग्रवाल ने कहा कि लेकिन यही समय इन कंपनियों में निवेश का बड़ा मौका भी होता है। रामदेव ने कहा कि जब ये कंपनियां वापसी करती हैं तो ये सिर्फ दौड़ती ही नहीं है बल्कि दहाड़ती हैं। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निवेशकों को बस ये ध्यान रखना चाहिए कि इन कंपनियों के फंडामेंटल में कोई स्ट्रक्चरल गिरावट नहीं आई हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस इन ब्लू चिप शेयरों में बड़ा पोजीशन लेने यानी कि पैसा लगाने का सुनहरा मौका हो सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये ब्लू चिप शेयर हैं क्या। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि निफ्टी 50 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। निफ्टी के सभी 50 शेयर इस कैटेगरी में आते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि इसके अलावा उन कंपनियों को भी ब्लू चिप माना जा सकता है जिनका पिछले 10 सालों से रिटर्न ऑन असेट यानी कि ROA 20% से ज़्यादा बना हुआ है। इस परिभाषा को लेने पर ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़कर कुल 107 हो जाती है। ब्रोकरेज ने कहा कि इसमें से अगर घायल ब्लू चिप शेयरों को खोजा जाए और फिर उनमें निवेश किया जाए तो वे काफ़ी तेज़ी से वेल्थ बना सकती हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि इन स्टॉक की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इनमें पैसे के अस्थायी तौर पर डूबने का जोखिम बहुत ही कम होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने पिछले 7 सालों यानी कि 2018 से 2024 तक के कुल 99 घायल ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों की स्टडी की और पाया कि इनमें से कोई भी कंपनी बंद नहीं हुई है और ये सभी कंपनियां आज भी अपना कारोबार कर रही हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इन घायल ब्लू चिप शेयरों की पहचान कैसे की जाए। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि ये वे कंपनियां होती हैं जिनमें उनके पिछले 5 साल के हाई से करीब 50% की गिरावट आ चुकी हो। साथ ही यह गिरावट क्यों आई है इसकी भी स्पष्ट जानकारी हो, शेयर को लेके निराशा अपने पीक पर हो, साथ ही कंपनी के वापसी करने की क्षमता भी बरकरार हो। ब्रोकरेज ने कहा कि इन कंपनियों में जैसे ही कारोबार के कुछ हद तक संकेत मिलते हैं इसमें खरीदारी की जा सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि इन कंपनियों में जैसे ही कारोबार में वापसी के कुछ हद तक संकेत मिलते हैं इनमें खरीदारी की जा सकती है। कुल मिलाकर मोतीलाल ओसवाल की यह स्टडी अपने कारोबार में वापसी करने वाली कंपनियों में निवेश करने और फिर उनसे पैसे बनाने की सलाह देती है। रामदेव अग्रवाल ने कहा कि इन स्टॉक को खरीदने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब वे थोड़ी परेशानी में होते हैं। रामदेव ने कहा कि अच्छे ब्लू चिप स्टॉक की तलाश करने पर हमें हमेशा महंगे वैल्यूएशन वाले शेयर मिलते हैं, इसलिए हमने मोतीलाल ओसवाल में घायल ब्लू चिप स्टॉक का नया फ्रेमवर्क बनाया है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।